बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमने पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टार्ट किए हुए थे, आज हमारा टॉपिक है टीचिंग मेथडोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हसन एजुकेशन सिस्टम चैनल को आप देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑफिशियल नंबर यहाँ पे गिवन है 0306781987। इस नंबर पर रब्ता करके फर्दर इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह की क्यूरी हो तो आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर चलते हैं। थिंग्स दैट आर टीचर यूज इन द क्लास, फॉर एग्जाम्पल हैंडआउट्स, पिक्चर्स, फ्लैश कार्ड्स आर नोन एज एड्स। ठीक है, ए राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखें 2। ए टीचर हु इज नॉट अबेल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट शुड। ठीक है, अगर एक टीचर है क्लास के अंदर, वो अपनी स्टूडेंट्स की अटेंशन नहीं हासिल कर सकता या नहीं लेता वो, तो उसको क्या करना चाहिए? एवेल्युएट हिज टीचिंग मेथड। उसको चाहिए कि वो अपनी टीचिंग का जो मेथड है उसको एवेल्युएट करे, ठीक है, उसको इंप्रूव करे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टीचिंग मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसी से बनने वाले एमसीक्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन स्किप करते जाएंगे जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो, जो एग्जाम में नहीं आते उनको नहीं करना। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जिन क्वेश्चंस के ऑप्शंस के अंदर ऑल ऑफ दीज होगा, आपने वही क्लिक करना है और वही होता है। ऐसे एमसीक्यूज भी हम स्किप करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं नेक्स्ट 4 की। 3 छोड़ दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ द बिगिनिंग अ टीचर? तो इसका राइट आंसर है पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट द क्लास एंड द पॉपिल। ठीक है, तो शागिर्द, स्टूडेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5 को छोड़ दें, आप स्किप कर दें, आगे मूव करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है 6। इसको भी छोड़ दें आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। बैक बेंचर्स, अगर कोई बैक बेंचर्स है, मतलब स्कूल आप क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं, बच्चे पीछे बैठ के बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कैसे उनको रोकेंगे? तो आप कहेंगे कि वो फ्रंट बेंचर्स, मतलब आगे फ्रंट डेस्क के ऊपर आके बैठ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8। यूज ऑफ द टेलीकास्ट मटेरियल, तो ये बेसिकली मटेरियल जो होते हैं ये इनहेंस करते हैं कंसंट्रेशन एंड लर्निंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू द, जो डिस्कशन मेथड होता है इसके अंदर मैक्सिमम जो होती है वो पार्टिसिपेशन, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हिस्सा ले सकते हैं। तो राइट आंसर इसका बनेगा 9 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो करना है हमने 11। ए टीचर इन द क्लास शुड कीप द पिच ऑफ हिज वॉइस, मतलब टीचर को चाहिए कि अपनी क्लास के अंदर अपनी आवाज को ऊंचा रखे, मध्यम रखे, स्लो रखे। तो राइट आंसर इसका है डी, सम टाइम लो एंड सम टाइम हाई अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखें। इफ द स्टूडेंट आर नॉट अबेल टू फॉलो यू शुड। ठीक है, तो आपको अगर स्टूडेंट्स आपको आपकी बात समझ नहीं आ रही तो आपको चाहिए कि आप एग्जाम्पल से चीजों को समझाएं। ठीक है, बातों को समझाएं, एग्जाम्पल दें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर हमने करना है 16। क्वेश्चन 16 इंपॉर्टेंट है। इफ सम स्टूडेंट फेल इन द एग्जामिनेशन इट इज द फॉल्ट ऑफ, तो ये पपिल्स देमसेल्स। ठीक है, ये जो पीपल्स जो होते हैं, ठीक है, जो शागिर्द होते हैं उनकी अपनी गलती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखें। इफ द टीचर इज नॉट अबेल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ ए पीपल ही शुड। ठीक है, तो अगर जो है शागिर्द आपकी बात, फॉर एग्जांपल कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है और आपको टीचर को नहीं आता, तो टीचर को चाहिए तो फील शाय ऑफ हिज इग्नोरेंस। ठीक है, डी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। यहाँ पे माइक्रो टीचिंग इज यूजफुल टू स्टूडेंट्स ऑफ, तो हायर क्लासेस एंड द प्राइमरी क्लासेस के लिए होती हैं बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट cause of the failure in the beginning for the teacher lies in the area of the interpersonal relationship में होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए है, ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट काज ऑफ फेलियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप कंसंट्रेट करें उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखें। इन एक्सपेरिमेंट प्लेसिंग सब्जेक्ट्स इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप सच दैट ईच सब्जेक्ट हैज एन इक्वल probability of ending up any experimental group is referred to as random assessment असाइनमेंट। ठीक है, रैंडम असाइनमेंट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल प्रोबेबिलिटी
दे रही है ना, तो उसमें इक्वल प्रोबेबिलिटी के अंदर रैंडम असेसमेंट, यहाँ पे असाइनमेंट आएगी, सॉरी असेसमेंट नहीं असाइनमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखें, ए टीचर इज इन्वॉल्व इन सच एन एक्टिविटी ही कैन आइडेंटिफाई क्लियरली विद द व्हाट इज टेकन प्लेस एनी वन आउटसाइड द एक्शन हैज any one outside the action has dash, तो इसका आ जाएगा डिफिकल्टी, ठीक है, डैश डिफिकल्टी कंप्रीहेंडिंग व्हाट इज टेकिंग प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को छोड़ दें, क्वेश्चन नंबर 26 देखें। द मेथडोलॉजी टीचिंग इंक्लूडेड द टीचर एड्स एंड द एवेल्युएशन मेथड आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेसिकली, इसका मकसद होता है एजुकेशन हासिल की जाए। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल स्टाफ इज टू फॉर्मुलेट द पर्पसेस द स्कूल होप्स टू सर्व इन द लाइव्स ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बच्चों की जो लाइव्स है उसको वो सेव करें। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, it is desirable to ensure that the interests, ideas, needs and the planning of the children are utilized in the curriculum development. क्वेश्चन नंबर 29 देखें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 29 को, द पर्पज ऑफ बेसिक एजुकेशन का मतलब होता है टू फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ द पर्संस थ्रू द एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 30 जो क्वेश्चन है इसको आप स्किप कर दें। क्वेश्चन नंबर 31 इसको आप देख लें, द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू प्रीपेयर द स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, ये इसका एजुकेशन का मकसद होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, ए टीचर कैन मोटिवेट द स्टूडेंट बाय द गिविंग सूटेबल प्राइजेस, ठीक है। तो बच्चों को प्राइज वगैरह इनाम देना चाहिए, ठीक है, तो ताकि इससे ये होता है कि बच्चे मोटिवेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, इफ अ स्टूडेंट डज नॉट पे एनी रिस्पेक्ट, मतलब टीचर्स की अगर स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट नहीं करते तो उसको इग्नोर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 30, यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 36 देखें, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कैंडी गॉर्डन सिस्टम ऑफ द एजुकेशन वाज कंट्रीब्यूटेड बाय द, ये फ्रोबेल, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37, ऐसे टाइप टेस्ट आर नॉट रिलायबल बिकॉज, ऐसे टाइप टेस्ट जो होता है ये बेसिकली देयर चेकिंग इज अफेक्टेड बाय द एग्जामिनर मेथड, ठीक है, उसके मूड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, एग्जामिनर मूड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए वो अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 38 को लेके चलते हैं, द सोर्स ऑफ द इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिपेंड अपॉन द एक्सीलेंस ऑफ द टेक्स्ट बुक, ठीक है, बी राइट आंसर है इसका, एक्सीलेंस टेक्स्ट बुक के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 39, द इक्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इज एक्सक्लूसिवली डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ द टीचर एजुकेशन, जाहिर सी बात है टीचर्स की एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स के ऊपर। टीचर की अगर क्वालिफिकेशन ना हो या अच्छी तरह ट्रेन ना हो तो उसकी क्वालिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, द टू मेंटेन द इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स इन द क्लास अ टीचर शुड आस्क द क्वेश्चन, ठीक है, बेसिक है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, द पर्पस ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज, इसका मतलब क्या था, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर बनाएगी टू इंप्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 42 को छोड़ दें, बल्कि देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 42 समटाइम आ जाता है, टू राइज द स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशन इट इज नेसेसरी टू एवेल्युएट द स्टूडेंट कंटिन्यूसली, मतलब स्टूडेंट्स को कंटिन्यूसली एवेल्युएट करना चाहिए, देखना चाहिए, पढ़ाने के बाद उसको टेस्ट वगैरह मेजरमेंट वगैरह उसकी लेनी चाहिए, ठीक है, और ये चीज़ें हैं। उसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, क्वेश्चन जो है हमारे पास 46 देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 46, कंट्रोल्ड इंक्वायरी इज बेस्ड ऑन द क्लासिक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कहलाता है, ये बेसिक है, साइंटिफिक मेथड, कंट्रोल, जहां पे कंट्रोल आ जाए तो इसका मतलब कंट्रोल्ड इंक्वायरी इज बेस्ड ऑन, यहाँ पे क्लासिक कंसेप्ट ऑफ द साइंटिफिक मेथड, क्लासिक कंसेप्ट ऑफ क्लास, यहाँ पे साइंटिफिक मेथड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द स्टाइल ऑफ कैरिंग आउट द रिसर्च यूजुअली इन्वॉल्व द लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स ऑफन कंपेयरिंग डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड मेथड ऑफ टीचिंग कहलाता है, ठीक है, डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग होता है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 48 का राइट आंसर है सी, क्वेश्चनायर, ये समटाइम आ जाता है, लॉन्ग स्टेटमेंट है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 50 देख लेते हैं, मोस्ट सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट्स आर दोज ऑफ द टीचर इन्वॉल्व इन द एक्शन होता है, टीचर इन्वॉल्व इन द एक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखें, द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट आर दोज ऑफ द, ये सेम रिपीट हो रहा है,
सेम है ये इसका। क्वेश्चन नंबर 52 देखें, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर। टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिमूव द डिफिकल्टी ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, बच्चों के जो क्वेश्चन है उसका आंसर दें, उसकी डिफिकल्टी को रिमूव करें, उनके लिए आसानी पैदा करें। 53 क्वेश्चन देखें, वाई स्टूडेंट शुड प्ले द गेम्स इन द स्कूल्स। तो ये बेसिकली इट डिवेल्प द को ऑपरेशंस एंड द फिजिकल बैलेंस स्टूडेंट्स के दरमियान, ये बेसिकली ये डेवलप होता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखें, द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन, ये महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। 56 देखें क्वेश्चन, ए टीचर कैन डेवलप द सोशल वैल्यू अमंग द स्टूडेंट्स बाय द बिहेव, यहाँ पे बिहेविंग आइडियली। क्वेश्चन नंबर 57 देखें, ए टीचर आस्क द क्वेश्चन इन द क्लास अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स अटेंशन, मतलब कि स्टूडेंट्स की अटेंशन को लेने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि बच्चे आपकी बात सुने, उसके लिए उनसे हल्का फुल्का सवाल पूछ लिया जाता है इससे, ताकि वो देखा जाए कि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको बात समझ आ रही है नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन इन द स्कूल इज कॉल्ड। तो इसको कहा जाता है यहाँ पे स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल कहलाया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इंडिकेटर है इस चीज का, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का, कि उसके स्टूडेंट ने कितनी अचीवमेंट की है। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑल ऑफ दीज है, इसको आपने समझ लेना, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है, जिसका ऑल ऑफ दीज होगा उसका आपने अंडरस्टूड सी बात है ऑल ऑफ दीज लगाना है। 60 क्वेश्चन, द बेस्ट रेमेडी ऑफ द स्टूडेंट प्रॉब्लम रिलेटेड टू द लर्निंग इज कॉल्ड द डायग्नोस्टिक करना, ठीक है, पता चलाना, डायग्नोस करना, ठीक है, उसकी तशखीश करना। 61 देखें, हाउ द स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू द सक्सेसफुल इन लाइफ या सक्सेस इन लाइफ। तो सिलेक्टेड स्टडी करके वो बेसिकली कामयाब हो सकता है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए मैं आपको सिलेक्टेड स्टडी का कहता हूँ, अक्सर आप लोगों को सिलेक्टेड स्टडी करवाता हूँ, ताकि आप अच्छे तरीके से आप लोगों को चीज़ों की समझ आए, और ताकि आप इधर उधर ना उलझ जाएं, और बेहतर तरीके से आप अपने टेस्ट को कर सकें। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नेक्स्ट, इसका ऑल ऑफ दीज है, तो 62 का तो आपने ऑल ऑफ दीज लगाना है। 63 देखें, व्हाट विल डू यू डू इन द, मतलब आप फुर्सत में क्या करेंगे, तो आप बच्चों का जो होमवर्क होगा उसको आप चेक करेंगे, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 करना है नेक्स्ट, टू हु रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सर्कुलर एक्टिविटीज शुड बी स्टोर्ड विद द प्रिंसिपल, का काम होता है कि जो भी एक्टिविटीज जो स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर करवाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपने करना है 67, द एजुकेशनल एवेल्युएशन इज अ प्रोसेस बाय विच ए टीचर एंड द स्टूडेंट कैन असेस देयर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने करना है उसमें आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 70, इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर क्या है, द टीचर ट्रेनिंग इज कंडक्टेड इन द ऑल ऑफ दीज, इसका राइट आंसर है। अंडरस्टूड की बात है, ये तो ऑल ऑफ दीज ही लगाना है, ये मैं आपको एक लॉजिक दे रहा हूँ, ट्रिक दे रहा हूँ, टिप्स दे रहा हूँ, तो जिसका ऑल ऑफ दीज होगा, एग्जाम में भी ऑल ऑफ दीज होगा, तो आप ऑल ऑफ दीज लगाएं, ऑल ऑप्शंस को पहले पढ़ें, उसके बाद आपको अगर क्लू नहीं मिल रहा तो ऑल ऑफ दीज लगाएं, और मोस्टली 95 या 90% यही होता है आंसर इसका, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 74, द मेन टास्क ऑफ द टीचर इज, टीचर का जो अहम टास्क काम होता है वो क्या होता है, कंपाइल द prescribed syllabus, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ द टीचर टुवर्ड्स हिज स्टूडेंट्स इन द क्लास, इक्वल फॉर ऑल स्टूडेंट, ठीक है, बाइस नहीं होना चाहिए, ठीक है, इक्वल होना चाहिए तमाम स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 76 देखें, ए टीचर शुड बी इन्वॉल्व इन द सोशल एक्टिविटी वेरी फ्रिक्वेंटली, ठीक है, राइट आंसर इसका वेरी फ्रिक्वेंटली, मतलब मुतवातर, बार बार। क्वेश्चन नंबर देखें नेक्स्ट, इसको स्किप करते हैं, 77, 78, 79, 80 देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इनकरेजिंग द वुमेन एजुकेशन इन योर ओपिनियन, द सोसाइटी विल बी प्रोग्रेस, ठीक है, अगर स्टूडेंट फीमेल्स की एजुकेशन बढ़ेगी, डेफिनेटली बच्चे जो होते हैं वो अपनी माँ से पहले सीखते हैं, ठीक है, फैमिली के अंदर जो है ना वो बच्चे माँ से सीखेंगे, अगर वुमेन की एजुकेशन होगी तो सोसाइटी जो होगी तरक्की करेगी, प्रोग्रेस करेगी, फैमिली घर से फिर आगे सोसाइटी, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली इसका ये राइट आंसर बन सकता है और बनता है। क्वेश्चन नंबर 81 को छोड़ दें, 82 को भी छोड़ दें, 83 को भी आप स्किप कर दें, छोड़ दें। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास आ जाता है 84, इसको भी छोड़ दें, 85 को भी छोड़ दें आप। क्वेश्चन नंबर 86, 87, 88 को भी छोड़ दें, 89 देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें हम यहाँ पे। OBE का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव है, अंडरस्टूड सी बात है, ऑल ऑफ दीज ही लगाना है, मैंने आपको पहले बताया जिनका ऑल ऑफ दीज है तो ऑल ऑफ दीज ही है आंसर
राइट। क्वेश्चन नंबर 90 देखें, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल राइटिंग ऑन द बैक, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग राइटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ पे 91, 92, 93 देख लें। यहाँ पे सिलेबस एट प्राइमरी लेवल शुड बी इंक्लाइंड टूवर्ड द ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड ग्रोथ के हवाले से होता है ये, ठीक है, प्राइमरी लेवल पे उस हिसाब से बनाया जाता है सिलेबस, ठीक है। सिलेबस एक रनवे होता है, ठीक है, इसको आप समझ लें। सिलेबस का मतलब ये नहीं होता कोई बुक फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो या इंग्लिश या साइंस की या उर्दू की बुक। सिलेबस का मतलब सॉरी करिकुलम का मतलब ये होता है, सिलेबस का मतलब होता है जो हमारे पास 7th क्लास या 2 क्लास या 3 क्लास की जो बुक्स होती हैं वो ओवरऑल सिलेबस कहलाता है। और करिकुलम का मतलब होता है रनवे, और जिसके एक ट्रैक कह सकते हैं। और इसके अलावा करिकुलम जो होता है ये बेसिकली ओवरऑल एक्टिविटी होती है स्कूल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे आप। 97 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है और ये रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ एन इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल लीडरशिप वेलफेयर फॉर द होल ग्रुप के लिए, मतलब कोई दो लोगों के लिए वेलफेयर का काम करता है, होल ग्रुप के लिए, तमाम के लिए, ठीक है, वो बाइस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट शुड बी द प्रिंसिपल डू अबाउट द जस्टिफाइड डिमांड ऑफ द स्टूडेंट यूनियन एक्सेप्ट द डिमांड आफ्टर द डिस्कशन। डिस्कशन करें, उनसे देखें, बात करें, उसके बाद अगर आपको एक्सेप्ट करने वाली बात होगी तो एक्सेप्ट कर लें। 99 को आप छोड़ दें। 90 नेक्स्ट देखें। 99 के बाद आपने नेक्स्ट करना है जो 100 को छोड़ दें। 101 देखें, डैश इज एसेंशियल, मतलब सोशल मेच्योरिटी जो है ना ये एसेंशियल होती है फॉर द लीडरशिप क्वालिटी के लिए। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 1056 को छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर जो आपने करना है यहाँ पे 110 देख लें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 110। 110 से पहले आप 19 देखें, ठीक है। 19, फॉलोइंग इज अ मीन ऑफ द डिस्टेंस एजुकेशन। टेलीविजन देखें, ये सबसे मीन एजुकेशन, क्योंकि रेडियो न्यूज़पेपर मैगजीन, ये टेलीविजन थोड़ा सा जो है ना, ठीक है, ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास है मीन ऑफ, मतलब डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब होता है टेलीविजन। 110 क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द नॉलेज ऑफ द फर्स्ट एड एसेंशियल फॉर द टीचर, स्टूडेंट्स मे नीड फर्स्ट एड एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 11 मतलब 111, इसका मतलब होता है 111 का जो राइट आंसर है अडल्ट एजुकेशन का होता है इलिटरेट अडल्ट, मतलब कि जो गैर ख्वानदगी होती है। 112, व्हेन यूर स्टूडेंट परफॉर्म वेरी वेल, तो आपको उसको एडमायर करना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, शाबाश देनी चाहिए। तो राइट आंसर इसका है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखें। 114, व्हाट शुड बी द डन टू मेंटेन द डिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट, दे शुड बी entrusted with the responsibility। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, विच क्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें 117, जनरली इट इज बिलीव दैट द टीचर शुड बी रिस्पेक्टेबल बट फ्रेंडली होना चाहिए, टीचर का मतलब रिस्पेक्टेबल हो और फ्रेंडली हो। क्वेश्चन नंबर 118 देखें, माइक्रो टीचिंग फोकस ऑन द कंपिटेंसी ओवर द स्किल, ये स्किल महारत के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, विच इज द मोर सुटेबल इन टीचिंग ऑफ साइंस, प्रोजेक्ट मेथड होता है ये, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड, टीचिंग ऑफ साइंस की बात हो रही है जहां पे प्रोजेक्ट मेथड आ जाएगा। 120 क्वेश्चन को देके चलें, विच विच इज द विच वन इज द एक्सेप्शन, टीवी जो है ना ये एक्सेप्शन है, मतलब बुक मैगजीन यहाँ पे डायग्राम्स ये तमाम सेम कैटेगरी है, टीवी जो है ना थोड़ा सा ओड है, डिफरेंट है, तो इनसे मुख्तलिफ है, तो टीवी जो राइट आंसर बनेगा। 121, विच इज द नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया में कौन सी चीज नहीं आती, टीवी नहीं आता, ठीक है। 122, हाउ मेनी सेंसेस अ पर्सन यूज वाइल ऑब्जर्विंग फिल्म, जो फिल्म देखता है तो आवाज आती है, तस्वीर आती है, तो दो तरह की सेंस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारे पास यहां पे आ जाता है 123, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाउ मच नॉलेज इज गेन्ड थ्रू द सेंस ऑफ सीइंग, देखकर जो नॉलेज हासिल होता है वो सबसे ज्यादा होता है 73%, ठीक है। तो इसलिए डायग्राम से, पिक्चर से बच्चा ज्यादा सीखता है। 75% जो राइट आंसर है इसका, ठीक है, देखने की एबिलिटी ज्यादा होती है सीखने की देखकर। 124, हाउ मच नॉलेज इज गेन थ्रू द लिसनिंग, सुनकर जो होता है वो 13% जो है ना वो नॉलेज गेन होता है। 125, हाउ मच नॉलेज इज गेन थ्रू द टच, 6%, ठीक है, 6% होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें हमारे पास 126, हाउ मच नॉलेज इज गेन थ्रू द सेंस ऑफ स्मेल, इसका राइट आंसर है 3%। हाउ मच नॉलेज इज गेन थ्रू द टेस्ट,
3%। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, टोटल कितनी सेंस है? 5 सेंसें हैं। ठीक है, 5 सेंस है, और सबसे ज्यादा होती है 75% देखकर, उसके बाद सुनकर 13%, उसके बाद टच करके 6%, उसके बाद स्मेल करके 3% नॉलेज, और 3% जो है हमारे पास टेस्ट करके नॉलेज गेन होता है। नेक्स्ट 128, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू थर्बर टाइप्स ऑफ मॉडल्स, थ्री इसके मॉडल्स होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली इन्होंने अपना कोई मॉडल दिया था, उसकी 3 टाइप्स होती हैं अकॉर्डिंग टू टीचिंग मेथडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, इफ अ स्टूडेंट इज नॉट अबेल टू, ठीक है, आंसर इन योर क्लास यू विल, मतलब अगर एक स्टूडेंट से आपने क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर नहीं दिया, तो आप वही क्वेश्चन किसी दूसरे से पूछ लेंगे। इसका राइट आंसर बनेगा ए। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पार्ट 2 में लेके चलेंगे रिमेनिंग एमसीक्यूज। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दें।